हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एकदम मस्त, झकास। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था मोशन इन वन डे। क्या चल रहा था? मोशन इन वन डे, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है। और आज का जो हमारा गोल्स है कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे। उसमें सबसे पहले क्या है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, मोशंस क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसके अलावा टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आज ना हम पहले सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चंस करेंगे। उस लेक्चर में हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस कर पाए थे, आज अच्छा खासा क्वेश्चंस करना हमें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्पीड। क्या आएगा? स्पीड। स्पीड के बारे में जानेंगे कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, उसके फॉर्मूले को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा एवरेज स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस देखेंगे कि जब डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, दो डिस्टेंस कवर किया हो, दोनों डिस्टेंस मतलब पाथ की लेंथ बराबर है, अलग अलग वेलोसिटीज पार्टिकल चल रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा, स्पेशल फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, और स्पीड पे लास्ट में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है एआर क्वेश्चंस, एआर टाइप क्वेश्चंस, मतलब एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी रहती है कि कौन सा ऑप्शन लगाना है। वो कैसे पता रहेगा कौन सा ऑप्शन लगाना है? तो जैसे कि अगर ये भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, इसका सच में रीजन इसका है, तो क्या होगा? आंसर जाएगा हमारा ए। ठीक है, और अगर असर्शन सही है, रीजन सही है, और ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमारा आंसर जाएगा बी। और अगर सिर्फ असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आंसर क्या जाएगा? सी। और अगर असर्शन गलत है तो स्वाभाविक सी बात है, असर्शन गलत है तो उसका रीजन भी गलत ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? डी जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। ठीक है, आपने समझ लिया कैसे ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा, कब जाएगा? ठीक है, अब असर्शन कह रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, या ऑफ कोर्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रीजन क्या है? कह रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायमेंशन। समझते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, पहला बात सही। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायमेंशन, ये बात भी सही। अरे भैया सेम डायमेंशन कैसे हुआ? देखो, डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ऐसा यूनिट देखे तो। और दोनों का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन होता है वो होता है m0 l t0, m0 l t0, या l पे 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओ कोई बात नहीं। ठीक है, और इसका भी यही होता है, m0 मास नहीं है इसमें, l1 और t0, मन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों का जो होता है डायमेंशन सेम होता है। क्या सेम होता है? डायमेंशन। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, बात तो दोनों सही है, लेकिन ये भाई साहब ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग क्यों है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो सही तो दोनों है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर जाएगा बी। हमारा आंसर क्या जाएगा? बी। एक बार फिर से देखिए, असर्शन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर है। ठीक है, दोनों का यूनिट अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशंस का मतलब क्या है कि देखो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, अरे दोनों लेंथ ही तो है। ठीक है, अब मीटर होता है और इसका जो डायमेंशन होता है डिस्टेंस का m0 l1 t0 होता है। ठीक है, मीटर का मतलब क्या है? लेंथ से मतलब है। क्या इसके यूनिट में मास वगैरह आया है? नहीं आया। टाइम आया है? नहीं आया। तो मास क्या हो जाएगा? मास का यूनिट 0। ठीक है,
एल लेंथ है, एल से लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट हाँ मीटर आया है। अब मीटर का स्क्वायर रहता है तो 2 आता है, लेकिन मीटर होता है तो मीटर होता है तो एल के पावर 1। टाइम है क्या, नहीं है टाइम, तो टाइम नहीं है तो टी की पावर 0। सेम बात यहाँ पे भी है। अच्छा ठीक है, इसको लिखिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। मतलब कह रहा है कि कोई भी आदमी है, ठीक है, कोई आदमी मान लो कल्लू है, ठीक है, कल्लू है, वो क्या है अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और घर से 50 मीटर तक चलता है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, देन ही टर्न्ड टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब क्या है कि वहां से वो मुड़ जाता है, क्या करता है, मुड़ जाता है। किधर कल्लू मुड़ता है, ईस्ट डायरेक्शन में। किधर, ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है और ईस्ट डायरेक्शन में 40 मीटर चलता है। और आखिरी में क्या होता है, वो ऑफिस पहुंचता है। देन रीचेस टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड साउथ। ठीक है, और लास्ट में वो कहाँ पहुंचता है, ऑफिस पहुंचता है साउथ में 20 मीटर चलते हुए। साउथ में 20 मीटर चलेगा ईस्ट के बाद तो ऑफिस पहुंचेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कल्लू घर से चला ऑफिस के लिए। कहाँ से, ये रहा कल्लू का घर। ठीक है, घर से चला ऑफिस के लिए। पहले किधर चला, 50 मीटर चला। कितना चला, 50 मीटर। 50 मीटर चला किधर, नॉर्थ में। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये 50 मीटर किधर चला, नॉर्थ में चला। अब कह रहा है कि देन ही टर्न्ड टुवर्ड ईस्ट। उसके बाद वो किधर मुड़ जा रहा है, ईस्ट में मुड़ जा रहा है। ईस्ट इधर है, ठीक है, तो ईस्ट में मुड़ते हैं। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ कुछ देर के लिए। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। कह रहे हैं कि उसके बाद ये ना मुड़ जा रहा है किधर, ईस्ट डायरेक्शन में। किधर मुड़ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब मुड़ता है तो कितना चलता है, वॉक्स 40 मीटर। कितना चलेगा, 40 मीटर, वॉक्स 40 मीटर, 40 मीटर चलता है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि देन रीचेस टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड साउथ। यानी कि अब ये क्या कह रहा है, किधर मुड़ा, साउथ की तरफ। ईस्ट चला और साउथ की तरफ मुड़ा, तो साउथ की तरफ इसको मुड़ा देते हैं। ठीक है, साउथ की तरफ मुड़ गया और कितना चला साउथ में, साउथ में चला 20 मीटर। साउथ में कितना चला, 20 मीटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि देन फाइंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, अब देखो टोटल डिस्टेंस तो सिर्फ एक ही चीज कहती है, लेंथ की टोटल पाथ देख लीजिए कितना है। ठीक है, तो लेंथ का टोटल पाथ, पहले 50 चला फिर 40 चला, तो 50 और 40 90, और फिर कितना चला 20 चला, तो 50 40 90 20 110। ठीक है, तो 50 प्लस 40 प्लस 20, ठीक है, तो कितना हो गया 110, मतलब 110 मीटर। कितना हो गया, 110 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में हमको पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताइए, जब वो घर से ऑफिस की ओर जा रहा था। कहां से, घर से। तो दूसरा चीज क्या पूछा हमें, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट जब भी देखना हो तो शुरुआत यहां से किया था, ठीक है, और खत्म यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इनिशियल ये फाइनल पोजीशन ये था। हमें क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच ना एक स्ट्रेट लाइन बनानी। क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डॉट डॉट से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। अब ये हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, पहले एक चीज देखिए, फिर मैं यहाँ पे भी डॉट डॉट बना देता हूँ। ठीक है, ताकि ट्रायंगल बन जाए। क्या बन जाए, ट्रायंगल बन जाए। अब देखिए ये 40, तो यहाँ से यहाँ भी 40 होगा, यहाँ से यहाँ भी 40 होगा, तो ये भी 40 होगा। 40 बोले तो 40, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, हाँ जी, ये भी 40 हो गया। अब देखो ये 20 है और ये पूरा 50 है, तो ये यहाँ तक नहीं लग रहा आपको, ये भी 20 होना चाहिए। ये 20, तो बीच में भी यहाँ से यहाँ भी 20 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20। अगर यहाँ तक 20 और पूरा 50, तो बचा हुआ पार्ट क्या, 50 माइनस 20। 50 माइनस 20 कितना होता है 30। कितना होता है 30। चलिए, अब ये हमें
30 मिल गया, 40 मिल गया, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। ठीक है, वो 30 और 40 का जो होता है 50 होता है। ओके, लेकिन हम निकालते हैं। एच बराबर क्या होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ अंदर रूट लेंगे तो इधर ये रूट चढ़ जाएगा इस पे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h जो हो गया ये हमारा h हो गया। ठीक है, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का वैल्यू क्या है 30। ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, किसका 40 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 30 का स्क्वायर होता है 900, कितना होता है 900। 30 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30 इंटू 30 कितना आएगा 900, और 40 को 40 से मल्टीप्लाई करने पे 40 इंटू 40 करने पे 1600, कितना आएगा 1600। ठीक है, अब इसको ऊपर ले चलते हैं। अब h बराबर क्या हो गया, अंदर रूट 900 प्लस 1600 2500, कितना होता है 2500। अब इसको रूट से कैसे निकालें, अब किसी किसी को लगता होगा यार हमें तो अंडर रूट से निकालने नहीं आता है। तो अंडर रूट से निकालने की जो बात है, तो ठीक हो, इसको ना तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 25 इंटू 100 में से तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब 25 का तो आपको पता ही है 5 इंटू 5 होता है, यानी कि जो जोड़ा में रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले तो जोड़ा बनाते हैं। 25 का क्या होता है 5 इंटू 5, 25 को लिख सकते हैं इंटू, और 100 को 10 इंटू 10 में तोड़ेंगे, 10 इंटू 10 में। ठीक है, अब ये हमारा टूट चुका है, क्या किया, टूट चुका है। अब जोड़ा वाले में से एक निकाल लो, स्क्वायर रूट का यही रूल है। अब क्यूब रूट में क्या होता है 3 में से एक बाहर आता है, स्क्वायर रूट में 2 में से एक बाहर आएगा। तो h बराबर क्या हो गया, ये जोड़ा में से एक 5 बाहर आया, फिर 10 में से 2 10 है तो एक बाहर आ जाएगा। तो हमारा h कितना हो गया, h हो गया 50 मीटर, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 50 मीटर। हमें लगता है समझ में आया। एक बार फिर से क्या कर रहा था कि एक मैन है, मान लो ये कल्लू है, कल्लू ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, स्टार्ट किया और ऑफिस जा रहा था वो घर से। ठीक है, घर से ऑफिस जा रहा था, उसकी चपरासी की जॉब लग चुकी थी। किसकी जॉब लग चुकी थी, तो साफ सफाई करने जाना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था। वो क्या कि नॉर्थ में चला, कितना 50 मीटर। ठीक है, नॉर्थ में चलने के बाद उसके घर से 40 मीटर चला, फिर ईस्ट में किधर चला, ईस्ट डायरेक्शन में 40 मीटर चला। फिर उसके बाद वो क्या किया, साउथ डायरेक्शन लिया, क्या किया, साउथ डायरेक्शन लिया 20 मीटर। ठीक है, और ऑफिस पहुंच गया। ठीक, ऑफिस पहुंच गया। तो ये पूछ रहा है कि कल्लू कितना चला भाई साहब, ये बताइए पहले टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो टोटल तो वो 110 मीटर चला। अगर मान लो कि उसके ऑफिस से कोई शॉर्टकट रास्ता हो, शॉर्टकट का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है। ऐसा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसा डिस्टेंस जो किसी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वही कहलाएगा। तो अब ये हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मिलाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और पूरा 50 था। तो 20 50 में से माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ पोर्शन 30 हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, सामने वाला जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, बड़ी सी होती है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ अंदर रूट लेंगे, h को भी, अगर किसी भी चीज को रूट में लेते हैं क्या होता है, h स्क्वायर को लेंगे। तो देखिए h इंटू एच, ठीक है, तो जो आराम से एक बाहर आएगा कि नहीं आएगा, उसी तरह h बाहर आ गया। लेकिन ये इसमें ये सिंगल सिंगल नहीं है, बीच में प्लस का साइन आ गया, तो इसके ऊपर ही रूट लगेगा। ठीक है, तो अब क्या है पी स्क्वायर, अब इसका वैल्यू रख दिया हमने, फिर इसका वैल्यू रख दिया हमने। ठीक है, और अंदर से वैल्यू निकाल लिया। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 गुना 30 करिएगा तो 900, 40 का स्क्वायर 40 गुना 40 करने पे 1600, और h इक्वल टू क्या हो गया 900 प्लस 1600 2500। ठीक है, h इक्वल टू, अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो 25 गुना 100 यानी कि 2500 हो जाएगा, 2500। ठीक है, h इक्वल टू, अब 25 को तोड़ेंगे 5 इंटू 5, फिर 100 को तोड़ेंगे 10 इंटू 10। तो देखो जोड़ा में से एक बाहर निकालना है, तो 5 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये भी जोड़ा में है तो ये भी 10 भी बाहर आ गया, और 5 इंटू 10 50 मीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब क्या है कि कोई सर्कल है, उसको 4 भाग में बांट दिया, तो वो क्या है, एक भाग चलता है, क्या एक पार्ट चलता है। 4 पार्ट में अगर हमने बांटा तो एक पार्ट चलता है। कैसे, ये देखिए, ये कोई सर्कल है, ठीक है, मान लिया कि सर्कल किसका है, आर रेडियस का, किसका है, आर रेडियस का। वो पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है और 1/4 चल रहा है, यहाँ 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 चलना स्टार्ट कर रहा है। ये पॉइंट मान लिया ए है, बी है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, निकालते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा कल्लू है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, ठीक है। एक और सर्कल बनाते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, बड़ा सा, ठीक है, ये आर रेडियस का हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। आर रेडियस का हमने एक सर्कल ले लिया, इस 4 भागों में बांटेंगे, एक भाग पे चल रहा है, ये पॉइंट बी और ए। यहाँ से क्या हुआ, एक पॉइंट से कल्लू चलना स्टार्ट किया, ठीक है। चलेगा तो इसी पे चलेगा, तो सरकमफ्रेंस पे भी चलेगा, कहाँ पे, कल्लू चलेगा सरकमफ्रेंस पे, चलेगा कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे। लेकिन हमें डिस्टेंस भी पूछा और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। और क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, और ये रहा इनिशियल पोजीशन। यानी कि हमें ये निकालना है और हमें ये निकालना है। अगर ये दोनों हमें पता चल जाए तो उसका रेशियो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कल्लू पूरा चक्कर लगाता, एक चक्कर लगाता, पूरा सरकमफ्रेंस पे एक बार एक रिवोल्यूशन करता, तो वो कितना चल लेता। तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की। अगर पूरा चक्कर लगाता तो आप बताइए कि कितना चलता, 2πr, कितना चलता, 2πr, ठीक है। लेकिन उसने कितना चक्कर लगाया, 1/4, मतलब ये 3 पार्ट छोड़ दिया, तो चौथा भाग का चक्कर लगाया, यानी कि डिस्टेंस अभी जो लगाया है वो क्या है, 2πr/4। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, πr डिवाइड बाय 2। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये आ रहा है। अब देखिए सर्कल के सेंटर से कहीं भी कोई भी लाइन खींचे, वो कहाँ जाएगा, अगर सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है तो वो किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो ये अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर होगा, और हाइपोटेनस ये क्या बन जाएगा फिर, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। अब ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर। अब क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2, तो 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एक चीज बताया था, जो जोड़ा में रहता है उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, क्या करना है, बाहर। तो 2 इंटू r है, क्या है, 2 इंटू r है, ठीक है। इसको यहाँ ले चलते हैं, ठीक है। तो अब h बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2 तो रह जाएगा, क्योंकि वो सिंगल है, अकेला है, अकेला है तो क्या बेचारा बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो जोड़ा में है, ये दोनों जोड़ा में है, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया, √2r। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, √2 इंटू r। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना था, πr डिवाइड बाय 2, डिवाइड का लाइन, ठीक है। अब √2 इंटू r, ठीक है। अब देखिए किसी भी टर्म के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं अपन, अगर इसके नीचे कुछ ऑलरेडी रहता तो 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो ये देखिए नीचे वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, 1 मल्टीप्लाई होगा πr में तो πr ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो
2 इंटू टू, 2 इंटू रूट टू इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो आया वो क्या आया, पाई डिवाइड बाय 2 इंटू रूट टू, 2 इंटू रूट टू। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि कोई ऑब्जेक्ट था मतलब कल्लू था। कल्लू क्या है, सर्कल पे दौड़ना स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया कि पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे पहुंचा। ठीक है, तो उसको किसी ने पूछा कि भैया ये बताओ तुम अपने डिस्टेंस कितना कवर किया और तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। ठीक है, दौड़ा तो तुम कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट, और उसका रेशियो बता दो। ठीक है, तो उस तीनों में से कुछ भी पूछा हम बता देंगे। तो अब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो हमें ये पता है कि अगर ये पूरा चक्कर लगा लेता, क्या करता, पूरा चक्कर लगा लेता, तो कितना चलता, पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। पूरा चक्कर लगाता तो 2 पाई आर चलता, लेकिन उसका 1/4 मतलब 1/4 पार्ट चला है, 1/4 पार्ट चला है, तो 2 पाई आर बाय 2 हो गया। कैसे, 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर बाय 2। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज देखनी है। एक चीज पहले, सबसे पहले क्या देखना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखिए कहाँ है। उसके बाद क्या करिए, उसके बीच ना स्ट्रेट लाइन बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, अब ये सर्कल के सेंटर से कहीं भी सरकमफ्रेंस को अगर कोई लाइन टच कर रही है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस को कोई लाइन टच कर रही है, तो किसके बराबर होती है, रेडियस के। ये रेडियस हो गया, तो ये भाई साहब भी क्या है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, रेडियस। ये आर बीच में 90 डिग्री। ठीक है, तो हम अब बीच में 90 डिग्री, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन हाइपोटेनस। तो एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट पी आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर मिलके कितना हो गया, 2r²। ठीक है, 2 वो 2 लिख दिया, आर स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर। अब ये जोड़ा में है तो जोड़ा वाला क्या होता है, बाहर निकल सकता है, एच इक्वल टू, और ये सिंगल है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, आर बाहर निकल गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया रूट टू आर। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, क्या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, पाई आर बाई 2, नीचे 2 है, नीचे ये टर्म है। अब क्या है कि ये डिवाइड में है, तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा ना तो पलट जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो पलट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू आर। यहाँ से क्रॉस काट दीजिए, आर आर कट गया। अब नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू रूट टू, 2 इंटू रूट टू, और पाई अकेले बच गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक साथ करने हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। इसमें से, इस 4 ऑप्शंस में से हमें चूज करना है, इस 4 ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऐसा है कि जो वन डायमेंशनल मोशन को डिनोट कर रहा है, जिसमें से एक, चारों में से सिर्फ एक ही सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अब देखो एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है, मान लो कि हवाई जहाज वगैरह जो उड़ती है ये सब। ठीक है, तो ये सब जब उड़ती है तो हवा में उड़ती है, मतलब स्पेस में, और कोई भी चीज स्पेस में चल रही है मतलब वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रही है। क्या कर रही है, 3 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद कर रहा है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब हमारी जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वो कौन सा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन किसके अंदर आता है, 2 डायमेंशनल मोशंस के अंदर। अब कह रहा है कि मोशन ऑफ व्हील ऑफ मूविंग ट्रेन, जो व्हील मूव करती है वो भी कैसा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। वो भी किस में आएगी, 2 डायमेंशनल मोशन में। ठीक है, उसके बाद है ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, और स्ट्रेट लाइन पे चल रही है मतलब उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो मतलब किस मोशन में है, 1 डायमेंशनल मोशन में। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है। उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा बताइए, डिस्टेंस
ये पूछ रहा है वो हमें, इसका रेशियो क्या हो सकता है। एक कह रहा है कि लेस देन वन, लेस देन वन होता है क्या, ठीक है। मान लीजिए कि ये यहाँ से चला, ए पॉइंट से कोई चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चले तो इक्वल टू वन हो सकता है। तो ऑलवेज पूछा है, कौन सा वर्ड लगा दिया इसने, ऑलवेज। तो क्या हमेशा कम होता है, नहीं नहीं, ये गलत हो गया। स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। दूसरा है इक्वल टू वन, नहीं हमेशा इक्वल तो नहीं होता यार। अगर दूसरा पाथ ले लेगा ना, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के अलावा दूसरा पाथ ले लेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू वन से कम आएगा। तो ये बात भी गलत हो गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद है इक्वल टू और लेस देन वन। इक्वल टू मतलब हाँ स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो इक्वल हो जाएगा, और लेस देन वन का मतलब एक से कम। अगर डिस्टेंस कोई दूसरा पाथ चूज किया हमने तो क्या होगा, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, और बड़ा से छोटा में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वन से कम आएगा, पॉइंट में आएगा। तो ये बात तो सही हो गई, आंसर तो मिल गया। लेकिन अगला देखते हैं, कह रहा है इक्वल, इक्वल टू, इक्वल तो ये बात तो सही है, लेकिन कह रहा है ग्रेटर देन वन। ना 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 भैया, ग्रेटर देन वन तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ मॉस्किटो फ्लाइज फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्लाइज फ्रॉम अ पॉइंट ए, जिसमें उसने एक्सिस दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वाई जेड, तीन कोऑर्डिनेट दे रखा है। एक्स में -1, वाई में 2 और जेड में 3। यहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट कर रही है और एक दूसरे पॉइंट पे जाके रुक रही है वो, जिसमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसका 2 है, y -1 और z -2 है। अब कह रहे हैं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया उसने, क्या पूछ दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या है कि ये मान लिया कोई पॉइंट ए था, कोई पॉइंट ए था, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और पॉइंट बी पे पहुंचा। तो पॉइंट ए पे जब था तो वहां पे उसका पोजीशन क्या दिया है, -1, 2, 3, और इधर क्या पोजीशन दिया पॉइंट बी पे, 2, -1, ठीक है, -2, ठीक है। ये दोनों पोजीशन दे दिया, ठीक है। अब मान लिया कि ये x1 था और ये x2 था, तो हमें क्या पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यानी कि अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, x2 -x1 निकालना पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं कि x2 कितना है, भाई x2 कितना है, तो x2 हमारा कितना दिया है। अब देखिए पहला जो होता है वो होता है x एक्सिस का, x एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई कैप। दूसरा होता है y एक्सिस का j कैप, और तीसरा होता है z एक्सिस का k कैप। यानी कि क्या हो गया, 2 आई कैप -1, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, j कैप और -2 k कैप। ये तो हमारा हो गया x2। अब हम x1 देख लेते हैं, x1 कितना है, x1 कितना है, -1 है, यानी कि -i कैप, ठीक है। उसके बाद क्या है, y में कितना है 2, तो यार ये कितना हो गया +2 j कैप, ठीक है। और ये कितना है 3, ये क्या हो गया +3 k कैप, सही है टू जेड, ठीक है। अब हमें क्या करना, बस इसका डिफरेंस निकाल देना, डिफरेंस निकालना है। अब देखिए डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो गया, 2i कैप -j कैप -2 k कैप, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे हम, x1 को माइनस कर देंगे, -i कैप +2j कैप +3 k कैप +3 k कैप। चलिए माइनस करते हैं, ठीक है। अब 2i कैप -j कैप -2 k कैप। अब ये जो माइनस है ना बाहर में, ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस आई कैप, ठीक है। माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2 j कैप। फिर इस माइनस को अगर देखो माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम प्लस इंटू माइनस करते तो माइनस साइन आ जाता है, क्या साइन आ जाता है, माइनस साइन। अरे कोई अमीर इंसान किसी भिखारी के खिलाफ केस लड़ेगा तो वो भी तो धीरे धीरे कंगाल हो ही जाएगा ना, क्या होगा, कंगाल हो ही जाएगा, वही बात है, माइनस से लड़ रहा है ये, ठीक है। ओके, -2 j कैप,
हाँ, और ये माइनस इससे टकराएगा तो फिर इसको भी माइनस बना देगा, ठीक है। -3 के क्या, अब जो सेम सेम को एक जगह ले आइए, सेम सेम को क्या करना है, एक जगह ले आना है। तो 2i कैप प्लस आई कैप, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या है जे कैप, ये जे कैप और इस जे कैप को एक से -2 जे कैप, ठीक है। उसके बाद क्या है -2 के कैप, ठीक है, और -3 के कैप। तो हम अब क्या करना है, सेम साइन वाले को जोड़ दो। तो 2i कैप प्लस आई कैप कितना हो गया, 3i कैप, माइनस जे और -2j कितना हो गया, -3j कैप, और -2 कैप और -3 के कैप, तो कितना हो गया, -5 के कैप, ठीक है। अब एक बार फिर से समझते हैं क्या हुआ कि मॉस्किटो यहाँ से उड़ना स्टार्ट की, यहाँ पे हमें पोजीशन दे दिया कि देख मॉस्किटो उड़ेगा कैसे। मॉस्किटो चाहे पप्पा की पड़ी हो या फिर कोई बटरफ्लाई हो, कोई भी हो, ये स्पेस में उड़ता है। क्या करता है, स्पेस में, मतलब इसका तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता है। क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो इसका तीनों कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये पहुंची कहाँ, यहाँ। तो ये तो हमारा इनिशियल हो गया, क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। और ये हमारा क्या था, फाइनल, क्या था, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा, और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या दिया था, x में 2 दिया था वैल्यू, तो 2i कैप, y में कितना दिया था, -1, तो -j कैप, और z में कितना दिया था, -2 दिया था वैल्यू, तो -2 k कैप। उसी तरह इनिशियल में क्या दिया था, x में जो हमें वैल्यू दिया था -1, तो -i कैप, y में जो वैल्यू दिया था वो 2 था, तो 2j कैप, और z में जो दिया था 3, तो 3 के कैप हो गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। 2i -j और -2 के, माइनस बीच में साइन लगा, ये साइन आया यहाँ पे उठ के, फिर -i + 2j + 3k, ठीक है। अब क्या है, इसको एज इट इज लिख लेना ऐसे जैसा था ये। अब ये माइनस क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस क्या, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये +i हो गया। अब माइनस किसी, कोई भी गरीब किसी नॉर्मल अमीर इंसान से लड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, गरीबी हो जाएगा भाई, कोर्ट कचहरी का लफड़ा पड़ता है, पैसा खर्चा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये -2j, ये -3k। अब सेम वाले को एक जगह लाना है, 2i + i, -j और -2j, -2k और -3k, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। अब जो है हम इसमें जो टॉपिक हमें कवर कराना था वो ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस करिए, अच्छे से करिए, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। और आगे हम जो इसका टॉपिक बच गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।